हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए सारा कंटेंट मिलेगा, प्लस आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सब भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसलिए अपनी सीटेट की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आइए बात करते हैं हम आज के टॉपिक की। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे न्यूट्रिशन वर्ड को। न्यूट्रिशन वर्ड क्या होता है? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से हम क्या लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स। ठीक, ये न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते किससे हैं? ये न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं फूड से, यानी कि भोजन से। ठीक है, अब हर एक इंसान का, हर एक एनिमल का जो भोजन होता है वो अलग अलग होता है। कुछ लोग होते हैं जो घास फूस खाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मीट भी खाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों चीज़ें खाते हैं। तो ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पे हमने इन्हें 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। पहला, हर्बीवोरस। ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, यानी कि शाकाहारी चीज़ें खाते हैं। कार्निवोर्स वो होते हैं जो मीट्स जैसी चीज़ें खाते हैं, यानी कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि टाइगर, लॉयन, स्नेक। ओमनिवोर्स वो होते हैं जिनके अंदर हर्बीवोरस की आपके फीचर्स भी होते हैं और कार्निवोरस के भी, यानी कि ये ग्रास भी खा सकते हैं, प्लस ये मीट वगैरह भी खा सकते हैं। करेक्ट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एनिमल्स अब जो खाना खाते हैं, ठीक है, अपना जो फूड ऑब्टेन करते हैं, वो या तो प्लांट से कर सकते हैं या फिर दूसरे एनिमल से कर सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते। करेक्ट। क्यों? क्योंकि हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक, लेकिन हम जो एनिमल्स होते हैं हमारे पास ये क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से हम अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते। नेक्स्ट आता है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। फूड को लेने के तरीके बताए गए हैं। पहला है फिल्टर फीडिंग, दूसरा है डिपॉजिट फीडिंग, तीसरा है फ्लूइड फीडिंग और फोर्थ है बल्क फीडिंग। अब इन सब में होता क्या है, देखिए, जब हम जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि जब एनिमल्स अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी में रहने के वाले पार्टिकल से लेते हैं, तो उसे बोलते हैं फिल्टर फीडिंग। इसका एग्जाम्पल है फिश। फिश क्या करता है, अपने न्यूट्रिएंट्स जो हमारे पानी के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनकी मदद से लेता है। नेक्स्ट आती है डिपॉजिट फीडिंग। डिपॉजिट फीडिंग में क्या होता है, इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे सॉइल के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनसे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म। नेक्स्ट आती है फ्लूइड फीडिंग। फ्लूइड फीडिंग में क्या होता है, इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म का फ्लूइड लेकर अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटोज। ठीक है। बल्क फीडिंग में क्या होता है, इसमें जो आपका एनिमल होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को पूरा का पूरा खा लेता है, पूरा का पूरा स्वेलो कर लेता है, और फिर उससे वो अपने न्यूट्रिएंट्स को लेता है। फॉर एग्जाम्पल पाइथन। ठीक, चलिए, हमारे एनसीईआरटी के अंदर दो तरह के आपके प्रोसेस दे रखे हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर, दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर, एक होते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो आपके किससे बने होते हैं, सिंगल सेल, यानी कि एक ही सेल से बने हुए होते हैं। और आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो किसके बने हुए होते हैं, मल्टीपल सेल्स के आपके बने हुए होते हैं। ठीक, अगर मैं सिंगल सेल की बात करती हूँ तो इसके एग्जाम्पल होते हैं एमीबिया और पैरामीशियम। ठीक, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपना भोजन किस तरीके से लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अपना भोजन किस तरीके से लेते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग आ जाते हैं। ठीक, चलिए अब हम समझते हैं। देखिए क्या होता है। सबसे हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एमीबिया की। ठीक, तो याद रखिएगा जो एमीबिया होता है इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, इसकी कोई
फिक्स्ड शेप नहीं होती, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, जब कभी भी इसके आसपास किसी भी हिस्से के पास इसके पास कोई फूड पार्टिकल आता है, तो ये क्या करता है, वहाँ पे अपनी स्यूडो फीट बना लेता है, यानी कि फॉल्स फीट, यानी कि जो टेम्परेरी फीट कह सकते हैं, वहाँ पे वो बना लेता है। और उसकी मदद से क्या करता है, वो उस फूड पार्टिकल को खा लेता है, एनगल्फ कर लेता है। फिर इसके चारों ओर ये अपना मुंह बंद कर लेता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है, जितने भी इसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये न्यूट्रिएंट्स वो किस में देता है, साइटोप्लाज्म। ये जो ब्लू कलर का है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक, तो जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो किस में देता है, आपके साइटोप्लाज्म में। और जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो उसे अपनी बॉडी से निकाल देता है, फूड वैक्यूल से ही। ठीक, न्यूट्रिशन का सेम प्रोसेस हमारा पैरामीशियम में होता है, लेकिन डिफरेंस दोनों में ये होता है, जो पैरामीशियम होता है इसकी क्या होती है, फिक्स्ड शेप होती है। तो फिक्स शेप होने की वजह से इसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है, ये जो आपका यहाँ पे ओरल ग्रूव लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या करता है, अपने फूड पार्टिकल को यहाँ से खाता है। फिर एमीबिया की तरह ये क्या करता है, एनगल्फ कर लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है, आपके जो आपके क्या करता है, डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करता है, अपने साइटोप्लाज्म में देता है न्यूट्रिएंट्स को, और जो आपके वेस्ट होते हैं उसे बाहर निकाल देता है। प्रोसेस दोनों में सेम होता है, बस फ़र्क इतना होता है कि आपका जो एमीबिया है वो किसका यूज़ करता है, स्यूडोफीट्स का या स्यूडोपोड्स का। करेक्ट। चलिए अब हम बात करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स की। देखिए, डाइजेशन क्या होता है, सबसे जो प्रोसेस होता है ह्यूमन डाइजेशन का, उसमें क्या होता है, हम फूड के माध्यम से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर, सो दैट हम क्या कर सकें, हमें उस फूड से एनर्जी मिल सके और हम ग्रो कर सकें, या हमारे जो सेल्स हैं वो रिपेयर कर सकें। ठीक है, तो ये सब कैसे होता है, ये सब होता है कि जो हम फूड लेते हैं उसका क्या हो, डाइजेशन हो। करेक्ट। तो आपका जो डाइजेशन होता है फूड का ह्यूमंस के अंदर, वो माउथ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाके ख़त्म होता है, एनस पे ख़त्म होता है। तो जिस आपका हमने जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करी, इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं माउथ, इसोफेगस, पैनक्रियाज, स्मॉल स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, एनस। और जो फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्म होंगे वो हमारे ये वाले होंगे। अब हम इनके बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फूड को अपने मुंह के अंदर लेते हैं। कहाँ पे लेते हैं, फूड को माउथ में, यहाँ से फूड लेते हैं। फूड लेने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। जब हम अपने फूड को माउथ से लेते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। अब यहाँ पे होता क्या है, पहले ये समझिए। जब हम माउथ के अंदर देखेंगे तो माउथ के अंदर हमारे पास क्या होगा, टीथ है, ठीक, और क्या है, टंग है, और क्या है, वाटर जैसा सब्सटेंस कुछ। ठीक, अब देखिए टीथ क्या करेगा, सबसे पहले टीथ के प्रोसेस चीज को समझिए। टीथ क्या करता है, हमारा मैकेनिकल डाइजेशन करता है। क्या करता है ये, मैकेनिकल डाइजेशन। अब मैकेनिकल का डाइजेशन का मतलब क्या हुआ, मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जो हमने फूड लिया है, जो हमने एक गस्सा खाया है, उसको छोटे 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 टुकड़ों में काटने का वो काम करता है। करेक्ट। उसके बाद क्या होता है, आपका टंग आता है। ठीक, टंग क्या करता है, उससे पहले हम ये समझते हैं कि हम जब भी खाना खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर क्या होता है, एक आपका वाटर लाइक सब्सटेंस आता है। ठीक है, ये जो हमारा वाटर लाइक सब्सटेंस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सलाइवा। क्या बोलते हैं, सलाइवा। हमारे इस सलाइवा के अंदर, ठीक है, जिसको हम हिंदी में राल भी बोलते हैं, एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज। क्या बोलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, टीथ ने जो फूड छोटे छोटे आपके टुकड़े किए, वो उसको, और जो हमारा आपका एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेज, उनको मिक्स करने का काम कौन करता है, टंग करता है। इसको और इसको मिक्स करने का काम कौन करता है,
तंग करता है। ठीक है, ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हमारी आपकी कैनाल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है, वो आपका कैसा है? सॉफ्ट है। इसलिए उसको कोई हार्म ना पहुंचे, इसलिए हमने जो फूड इंजेस्ट किया, जो हमने फूड खाया, उसका सॉफ्ट होना ज़रूरी है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब देखिए, और दूसरा काम क्या होता है, माउथ के अंदर जब हमारी ये प्रोसेस चलता है तो क्या होता है, हमारा केमिकल ब्रेकडाउन भी होता है। यहाँ पे हमने एक तो मैकेनिकल डाइजेशन हुआ, एक केमिकल ब्रेकडाउन भी होता है, जिसमें हमने ये क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि हमने जो फूड खाया उसमें क्या होता है, स्टार्च, और ये जो सलाइवरी एमाइलेज है ये क्या करेगा, इस स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि हम लोग जो डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स है या स्टार्च है उसे कंज्यूम नहीं कर सकते। ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे ये याद रखिएगा, हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के टीथ्स होते हैं, और जो डिफरेंट टीथ्स होते हैं उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि इनकी आपकी सीक्वेंसिंग क्या होती है, तो याद रखिएगा हमेशा यही सीक्वेंसिंग होती है, ICPN। ये टीथ हमेशा हमेशा, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबके अंदर इसी सीक्वेंस में होता है। आगे के 4 टीथ इंसीजर्स, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर्स, और फिर मोलर्स। यहाँ से आप इनके फंक्शन देख सकते हैं। जो टंग होता है, टंग का काम क्या होता है, एक टेस्ट करने का भी काम होता है हमारी टंग का। तो जो हमारी टंग होती है उसके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज होते हैं, जो हमें ये बताते हैं जो भी चीज़ हमने खाई है उसका टेस्ट कैसा है। आगे का हिस्सा जो मीठी चीज़ें होते हैं उसके बारे में बताता है, पीछे का बिटर, और साइड का सॉर और सॉल्टी। ठीक है। अब देखिए, हमारा जो डाइजेशन है वो कहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, हमारा माउथ के अंदर डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता। ठीक। इसके बाद जब हमारा थोड़ा सा आपका स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, आपका जो फूड है वो सॉफ्ट हो जाता है, इसके बाद हमारा जो फूड है वो कहाँ पे जाता है, स्टमक में। अभी यहाँ पे माउथ में था फूड। ठीक। अब ये जो फूड है, ये स्टमक, ये फूड कहाँ पे जाता है, स्टमक में। और ये जिस पाइप के थ्रू जाता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होती है, ये मस्क्यूलर ट्यूब होती है। ठीक है। जिसका काम क्या होता है, हमारा जो फूड है उसको माउथ से स्टमक तक ले जाना। यहाँ तक समझ में आई? जब वो आपका यहाँ से जब फूड पार्टिकल आपका इसोफेगस से जाता है, तो वो हिस्सा जहाँ पर वो फूड पार्टिकल होता है वो फूल जाता है, और फिर उसके बाद एक पुश आता है जिसकी वजह से वो फूड पार्टिकल हमारा नीचे आ जाता है और ऊपर का हिस्सा फिर से फ्लैट हो जाता है। तो इस तरह के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है। जिसमें हमारा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता रहता है। अब हम बात करेंगे किसकी, स्टमक की। अब हमारा फूड जो है वो कहाँ पे आ चुका है, स्टमक में आ चुका है। ठीक है। जब हम स्टमक में फूड आता है तो फूड हमारा क्या होता है, जो हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं। ठीक है। हमारे स्टमक में क्या होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, इनके साथ मिक्स हो जाता है फूड। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि गैस्ट्रिक जूसेस होते कौन कौन से हैं। तो वो गैस्ट्रिक जूसेस कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पैप्सिन और म्यूकस। ठीक। म्यूकस तो हमारी लाइनिंग का काम करता है। तो वो गैस्ट्रिक जूसेस कौन से हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पैप्सिन। इनके साथ क्या होता है, मिक्स होता है फूड। अब इनका फंक्शन क्या है, एक एक करके समझते हैं। ठीक है। HCl का काम क्या होता है, HCl आपका सबसे पहले तो किसका काम करता है, आपका जो स्टमक है उसका जो मीडियम होता है, पूरा जो स्टमक है उसे कैसे बना देता है, एसिडिक बना देता है। ठीक है। अब जब हमारा पूरा का पूरा स्टमक कैसा हो गया, एसिडिक हो गया, तो अब क्या होगा, आपका जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है पेप्सिन, ये क्या कर सकेगा, अपना जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम है वो स्टार्ट कर सकेगा। यदि हमारा स्टमक एसिडिक मीडियम नहीं बनाता, यदि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम नहीं बनाता, तो ये प्रोटीन भी अपना काम नहीं कर पाता, ये पेप्सिन एंजाइम अपना काम नहीं कर पाता, ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम कर सकता है, पहला काम। ठीक है। और क्या होता है एसिडिक मीडियम बनाने का फ़ायदा, कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हमारे जो फूड के साथ यदि कोई बैक्टीरिया आ गया है तो उसको किल कर देता है।
ठीक है, उसको किल कर देता है। तो HCl के हमारे दो काम हुए कि एक तो वो पेप्सिन जो है उसको एक मीडियम देता है, एक एनवायरनमेंट देता है जिससे वो अपना काम कर सके डाइजेशन का, और दूसरा हमारे जो फूड में बैक्टीरिया आ गया उसे किल कर सके। करेक्ट। पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम है। उसके बाद म्यूकस, म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस हमारा क्या करता है? लाइनिंग बनाता है। क्या बनाता है? एक लाइनिंग बनाता है हमारे स्टमक के चारों ओर, यहाँ पर इस जगह पर ये इस तरीके से लाइनिंग बनाता है। अब इसको ये लाइनिंग बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? वो इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि जो हमारा HCl की वजह से हमारा जो स्टमक है वो कैसा हो गया? एसिडिक। कैसा हो गया? एसिडिक। अब ये जो एसिडिक हो चुका है वहाँ का एनवायरनमेंट, वो आपकी जो स्टमक है उसको हार्म ना कर सके। ठीक है, स्टमक को हार्म ना कर सके, इसलिए हम क्या करते हैं? म्यूकस, यहाँ पे एक म्यूकस की लाइनिंग होती है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? तो अभी कुछ डाइजेशन हमारा कहाँ पे हुआ था? माउथ में हुआ। उसके बाद हमारा अब कुछ डाइजेशन हमारा कहाँ पे हुआ? स्टमक में हुआ। अब यहाँ से हमारा जो फूड है वो कहाँ पे जाता है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है? पहले माउथ में गया। ठीक, माउथ से कहाँ पे गया? स्टमक में गया। अब स्टमक से कहाँ पे जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो अब स्टमक से जो फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो किसके थ्रू जाता है? स्पिंचर मसल के थ्रू। ठीक है, स्पिंचर मसल के थ्रू ये आपका क्या जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्पिंचर मसल क्या करती है? आपका जो फूड होता है उसे थोड़ी थोड़ी अमाउंट में हमारा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेजती है। और याद रखिएगा हमारा जो फूड होता है स्टमक में वो 4 से 5 घंटे के लिए होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो कंप्लीट डाइजेशन की साइट होती है। कंप्लीट डाइजेशन यानी कि आपका जो फूड का जो डाइजेशन है पूरा का पूरा यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है, डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है। ठीक है, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ड्यूोडेनम, डियोडनम, ठीक है, जेजनम, और एक होता है इलियम। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है, ये क्या क्या काम करते हैं आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, जब हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है? हमारा जो फूड होता है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। फूड कैसा होता है यहाँ पे? एसिडिक, जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में है। तो हमारे अब जो एसिडिक फूड पे काम नहीं कर सकता कोई भी एंजाइम, तो इसलिए ज़रूरी है कि उस फूड को कैसा बनाया जाए? एल्कलाइन। कैसा बनाया जाए? एल्कलाइन, न्यूट्रल। ठीक है, तो इस फूड को एल्कलाइन बनाने का काम कौन करता है? इस फूड को एल्कलाइन बनाने का काम करता है बाइल जूस। ठीक है, कौन करता है? बाइल जूस। और ये बाइल जूस आता कहाँ से है? आपका लीवर से। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो लीवर होता है वो क्या करता है? आपका आपका बाइल जो सीक्रेट करता है, जिसका काम क्या होता है? एक तो जो हमारा फूड आया स्टमक में वो एसिडिक था तो उसे एल्कलाइन में चेंज करना, और दूसरा ये क्या करता है? हमारे फैट्स के ऊपर भी काम करता है, यानी कि फैट्स को ब्रेक करता है। यहाँ तक समझ में आई? अब हमारा क्या हुआ? आपका जो फूड है वो आपका एल्कलाइन हो गया। ठीक, इसके बाद अब क्या होता है? हमारा जो पैनक्रियाज होते हैं वो क्या करते हैं? पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करते हैं। ठीक है, इस पैनक्रियाटिक जूस में हमारे 2 तरह के एंजाइम होते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन और एक होता है लाइपेज। ठीक, ट्रिप्सिन क्या करता है? हमारा प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और जो लाइपेज होता है वो हमारा किसका डाइजेशन करता है? फैट्स का। ठीक, हमने क्या पढ़ा था? हमारे जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन था, ठीक है, वहाँ पे आपका कंप्लीट डाइजेशन होता है किस किस चीज़ का? कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का और फैट का।
प्रोटीन का डाइजेशन कौन कर रहा है? ट्रिप्सिन। फैट्स का डाइजेशन कौन कर रहा है? आपका फैट्स का लाइपेज। यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक, चलिए आगे समझते हैं। जब हमारा इनका डाइजेशन पूरा हो जाता है, ठीक, जब हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का, फैट्स का, इनका क्या हो जाता है? डाइजेशन पूरा हो जाता है, तो हमारे पास जो फाइनली आपके पास जो प्रोडक्ट बचता है वो क्या बचता है? प्रोटीन हमारे किस में चेंज हो जाते हैं? एमिनो एसिड्स में। कार्बोहाइड्रेट हमारा ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, और जो फैट्स होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं? फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये याद रखना है कौन सी चीज़ हमारे किस में हो जाती है। प्लस एक चीज़ याद रखिएगा, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर भी ग्लैंड्स होते हैं जो क्या सीक्रेट करते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, यानी कि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें आपको लीवर से भी मिलता है एंजाइम्स, ठीक है, और आपके पैनक्रियास से भी मिलता है, और इसके अपने इंटेस्टाइनल जूस भी होते हैं। तो ये सब मिलके हमारे क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को और फैट्स को कन्वर्ट कर देते हैं। किस में? प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और फैट्स को फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल में। ठीक, अब इसमें एक और चीज़ समझिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखिए, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर क्या होती हैं? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये वाला, इसके अंदर क्या होती है? इस तरह से आपको दिख रही है, इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इनको हम क्या करते हैं? विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विली बोलते हैं। इनका काम क्या होता है? ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, इनका जो सरफेस एरिया है उनको बढ़ा देता है। क्या करता है? विली आपका जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज कर देता है। किसके लिए? फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक, मतलब क्या है कहने का? भाई जब हमारा फूड आपका स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ? आपकी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स ये हमारे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, यानी कि प्रोटीन अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में और आपका फैट्स फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। अब जो हमारा ये फूड है, हमें इससे एनर्जी भी तो चाहिए। तो वो एनर्जी कैसे जाएगी हमारे ब्लड के अंदर? वो जाती है हमारे विली की मदद से। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती हैं? विलीज होती हैं, जो क्या करती हैं? फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, और जो वहाँ का सरफेस एरिया है उसको बढ़ा देती हैं। ठीक है, और जो एनर्जी होती है आपकी इस फूड के अंदर, वो हमारे पूरे ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो उसे सर्कुलेट कर देती है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वहाँ पे सर्कुलेट कर देती है। एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी हमारा बचा हुआ चीज़ होती है वो हमारी किस में जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, देखिए ये सब मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा कहाँ पे जाएगी? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन हमारा ऐसा दिखता है कुछ। तो अनडाइजेस्टेड मटेरियल हमारा कहाँ गया? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या करता है? आपका जो बचा हुआ वाटर एंड सॉल्ट ये एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड में वाटर और सॉल्ट बच गया वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो आपका वेस्ट मटेरियल, अब यहाँ से भी जो वेस्ट मटेरियल बचेगा, ठीक है, वो आपका सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिकस बोलते हैं, जो कि आपका रेक्टम और एनस के थ्रू एक्सक्रीट होता है। ठीक, एक चीज़ याद रखिएगा, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है वो 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, और जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी जो लेंथ होती है वो 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। करेक्ट। अब दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे क्या याद रखनी है कि आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लार्ज जो लीवर है, ठीक है, लीवर क्या होता है?
रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये जो मैं बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। लीवर क्या होता है हमारा? रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है जो कि आपके एब्डोमेन के राइट साइड में होता है। और लीवर हमारा क्या होता है? लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, इसे याद रखिएगा। ठीक, लीवर हमारा क्या होता है? लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। और आपका जो गोल ब्लैडर होता है, ठीक है, वो एक जो हमारा बाइल जूस होता है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में सिक्रीट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? गोल ब्लैडर। बाकी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दी है। स्टमक कैसा होता है? थिक वॉल बैग होता है और जे शेप का होता है। कैसा होता है? जे शेप का होता है। ठीक है, ये सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक, और इसके अलावा जो याद रखने वाली बातें ये हैं कि जो फर्स्ट सेट होता है आपके टीथ का वो आपका इन्फेंसी में आता है, जो कि 6 से 8 साल के बीच में क्या होते हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं। जो इनिशियली टीथ आते हैं बच्चों के इन्फेंसी में उसे हम क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। और जो सेकंड सेट आता है उसे हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ। ठीक, ये सब ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए अब इसमें एक क्वेश्चन आपका आ जाता है स्टारफिश से। स्टारफिश क्या करता है? एनिमल्स पे फीड करता है। ठीक है, और ये जो कवर्ड होता है, किससे कवर्ड होता है? हार्ड शेल। ये जो इसकी शेल होती है बहुत हार्ड होती है। और ये किसकी बनी हुई होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। इस पे आपका प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन आया हुआ है कि जो आपका स्टारफिश होती है उसका जो शेल होता है वो किसका बना हुआ होता है? तो याद रखिएगा किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। स्टारफिश क्या करती है? अपने शेल को खोलती है। स्टारफिश अपने स्टमक में से बाहर निकलती है अपने माउथ के थ्रू, यानी कि ये इसका माउथ है, इसके थ्रू बाहर निकलती है। और जो भी उसके शेल के आसपास सॉफ्ट एनिमल्स होते हैं उन्हें खा लेती है। और वापस फिर वो अपनी बॉडी के अंदर चली जाती है और फूड को स्लोली डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इन्होंने पूछा है करेक्ट सीक्वेंस ह्यूमन डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल की। तो ये तो अभी हमने बात करी। सबसे पहले क्या होता है? माउथ। उसके बाद क्या होता है? ईसोफेगस, जो किस में मदद करता है आपको? फूड को कहाँ पे ले जाने में? स्टमक। स्टमक से फूड हमारा कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दैट डू नॉट कैरी आउट एनी डाइजेस्टिव फंक्शन। इन्होंने पूछा है इनमें से कौन सा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन है जहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज़ समझिए। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। अगर यहाँ पे वर्ड आ गया बक्कल कैविटी तो इसका मतलब ये कर रहे हैं बात किसकी? माउथ की। और आप सभी को पता है कि माउथ के अंदर डाइजेशन प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो ना तो हमारा ये ऑप्शन हो सकता, ना ये ना ये। तो आपका ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द स्यूडोपोडिया ऑफ एमीबिया आर यूज्ड फॉर। जो एमीबिया होता है उसका जो स्यूडोपोडिया है वो किसके लिए यूज़ होता है बेटा? तो वो मूवमेंट के लिए भी होता है और फूड को कैप्चर करने के लिए भी होता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने पूछा है इन अवर माउथ, हमारे माउथ के अंदर जो टीथ्स का अरेंजमेंट होता है आगे से पीछे की ओर वो कैसा होता है? तो मैंने बताया था ICPM। इस ट्रिक को याद कर लीजिए। I फॉर इंसीजर, C फॉर कैनाइन, P फॉर प्रीमोलर, M फॉर मोलर। ठीक, नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल वेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट्स टेक प्लेस। तो हमने अभी पढ़ा था कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, दिस इज ऑल गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा